तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर। एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्या कहना चाहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक हमें ट्राइंगल की कुछ साइड की वर्टिसेस दी गई हैं, इससे हमें क्या फाइंड करना है। इससे हमें एक इसके मिड पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो एक अनदर ट्राइंगल बनेगा, उन दोनों ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे सॉल्यूशन। और हमने माना कि लेट ए बी सी बी आर ट्राइंगल having points कौन कौन से हैं, 0,1, 2,1 और 0,-3। -3 0,+3 है, 0,+3 और ये -1 है, 0,-1। ठीक, तो हमने माना कि ये ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है या सी के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप से ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट 0,3। अब वो कह रहा है ये जो ए बी सी कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें, ए बी सी जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनके ये जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। इसके मिड पॉइंट्स को हमें जोड़ना है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये हमने मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो एक अनदर ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डी ई और ये एफ। अब हमें बड़े वाले एरिया का भी ट्राइंगल निकालना है और स्मॉलर एरिया का भी ट्राइंगल निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले इसके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x2 + x1 अपॉन में 2, y2 + y1 अपॉन में 2। x2 + x1 दैट मीन्स 2 + 0 अपॉन में 2, y2 + 1 मतलब 1 प्लस और ये माइनस तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो है 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। ठीक है, और 1 - 1 तो ये आ गया 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालना है। ये तो आपके आ गए 1 और 0। अब मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी फॉर्मूला होगा x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन में 2। x2 + अब बी सी तो 2 + 0 इधर भी, 1 + 3 अपॉन में 2। तो आएगा आपका 2/2 तो कट गया तो आ गया 1, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 2, 1,2। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट ये है, तो इसको लिख देंगे हम 4,1,2।
ठीक है, 1,2। अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी के मिड पॉइंट, फॉर्मूला वाई लगेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, ए और सी तो आ गया 0 प्लस 0 y2 प्लस y1 दैट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अपॉन में 2। 3 आएगा तो प्लस, लेकिन y1 की वैल्यू जो है वो y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, इसी वजह से। तो ये हो गया 0, 2/2 1, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0 और 1। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए ये आ गए 0,1। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे। तो होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3, वही फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ABC के लिए x1 y1 तो हमें सारे ही पता है। ABC के x1 y1, x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो 1/2 x1 हो गया आपका x1 0। ठीक है, y2 माइनस y3 तो x1 y1 x2 y2 y2 1 माइनस y3 तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस, तो आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, वैसे तो रखने पे 0 ही आ जाएगा, लेकिन एक बार रख देते हैं क्या जा रहा है, 1 माइनस 3। ठीक है, प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 0, x3 की वैल्यू 0, -1 -1। ठीक है, 1/2 एज इट इज, ये 0 का 0 प्लस 3 प्लस 1 तो 2 4 8। ठीक है, प्लस 0 का करें तो 0 ही आएगा, 2 4 8, क्योंकि ये तो 0 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर, ये हमारा 4 आया। अभी तो छोटे वाले ट्राइंगल का भी निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक, x1 की वैल्यू यहां पे DEF हमारे पास है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, y2 माइनस y3 तो y1 y2 मतलब कि 0, y2 माइनस y3, y3 की वैल्यू है आपके पास 2, प्लस x2 x1 x2 की वैल्यू है 1,
एक्स इसकी वैल्यू है 1, ब्रैकेट में आया 1 माइनस 0 प्लस एक सेकेंड, ये हमारा क्या है x2 की वैल्यू हमने क्या रखी 1, फिर y3 की वैल्यू है हमारे पास 2, y3 माइनस y1 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 माइनस 1, ठीक। अब प्लस x3 की वैल्यू 1 और y1 माइनस y1 मतलब 1, y2 मतलब 0, ठीक। 1/2 एज इट इज, -2 का -2 प्लस 1 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो है 1/2 -2 प्लस 2। एक सेकेंड, ये आया हमारा, एक सेकेंड, ये तो हो गया ऑल ओवर 0 ही हो गया ना, ये तो ये -2 इंटू में 0 भी है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 0 इंटू -2, तो आया 1/2, 0 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला वो निकला 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द रेशो। अब देखना, आपको ये समझ में नहीं आएगा 1:4 लिखें कि 4:1 लिखें। तो देखो होता क्या है कि रेशो बराबर हम जानते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है, तो डेनोमिनेटर में वो चीज़ लिखी जाती है जो बड़ी होती है। जैसे आपको स्कूल में एग्जाम में जब मार्क्स मिलते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मैक्सिमम नीचे लिखते हैं, मिनिमम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम यानी 4 लिखा जाएगा और मिनिमम यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:4। ये आंसर नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C और D। A के कोऑर्डिनेट्स है -4, -2। B के कोऑर्डिनेट्स है -3, -5। C के कोऑर्डिनेट्स है 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। ठीक है ना? तो कितने हो गए? -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दिस कि हमने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का थोड़ी पढ़ा है इधर पे। तो हम करेंगे क्या, इस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? यहां से एक लाइन डाल के तो पहले हम ट्राइंगल ऑफ BCD निकाल लेंगे, फिर ट्राइंगल ऑफ ABD निकाल लेंगे। दोनों को वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने मान लिया कि लेट BCD बी आर ट्राइंगल।
बी सी डी एक ट्राइंगल है, तो इसमें देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x1 y1 x2 y2 क्योंकि हम बी सी डी ले रहे हैं, बी सी डी ये वाला ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 एज इट इज x1 दैट इज -3 y2 माइनस y3, y2 मतलब ये -2 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 3 y3 माइनस y2 दैट इज 3 माइनस -5। देखिए x1 दैट इज -3 y2 मतलब ये -2 माइनस y3 का मतलब 3 प्लस x2 का मतलब x1 और ये x2 3, फिर y3 माइनस y2, y3 की वैल्यू ये 3 माइनस y2 की जो वैल्यू है x2 y3 माइनस y1 की वैल्यू है -5 प्लस x3 की वैल्यू है 2 y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू -5 माइनस y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 -2। ये आ गया हमारा। ठीक, नोट कर लिया। अब 1/2 -3 -2 -3 -5 प्लस 3 प्लस 5 8 प्लस 2 -5 प्लस 2 तो -3। ठीक, 1/2 -3 इंटू -5 प्लस का 15 8 3s are 24 2 3s are -6 तो 24 तो 1/2 तो ये 15 ये आ गया 18 तो 1/2 18 10 28 28 5 33 33। ठीक है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 33 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 बचा 1 तो 2 6 ज़ा 12 पॉइंट लगाया 0 आया 2 5 ज़ा 10 तो आया 16.5 स्क्वायर यूनिट। ये फर्स्ट एरिया का ट्राइंगल निकाला। अब हम सेकंड का निकालेंगे, इसका ए बी डी का। ठीक है, ये आया 16.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी का एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने से पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है वरना। x1 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है -5, x3 की वैल्यू है 2 और y3 की वैल्यू है 3,
x3 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू है 3। ठीक, ये हमने वैल्यूज लिख दी x1 y1 x2 y2 x3। तो x1 की -4 -2, फिर -3 -5 और 2, 3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y2 y3 प्लस x2। अब y2 y3 प्लस x2 y3 y1 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, अब वन अपॉन टू एज इट इज, x1 का मतलब -4, y2 मतलब -5, y3 का मतलब 3, x2 मतलब -3, y3 y2 मतलब कि 3 माइनस y1 की वैल्यू -2 प्लस x3 मतलब 2, y1 y2, y1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस y2 की वैल्यू क्या है -5। वन अपॉन टू, -4 -5 -3 -8 प्लस -3, 3 + 2 5 प्लस 2 -2 + 5 -2 + 5 1 अपॉन 2, -4 -8 प्लस का 32 प्लस -3 + 5 माइनस का 15 प्लस 2 × -2 + 5 प्लस का 3, 1 अपॉन 2, 32 -15, 2 3 = 6, 32 में से 15 गया तो ये देखना -15 प्लस 6 तो आया -9, 32 - 9, 1/2, 32 में से 9 गया तो 32 में से 10 गए तो बचा 22, बचा 23। तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचा 1 पॉइंट लगाए 0 2 5 = 10। ठीक है, 11.5 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस ट्राइंगल ABD। तो कितना 16.5 प्लस 11.5। ठीक है, 16.5 11.5, 5 5 10 का 0 क्या आया 6 1 7 1 8 1 1 2 28.0 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये 28, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो कि एक ट्राइंगल है आपके पास,
नाम दे दिया ए बी सी, और इसके कुछ वर्टिसेस दिए गए हैं हमें ए बी सी के, विच इज 4, -6, 5, 2, 3, -2 और 5, 2। अब वो क्या कह रहा है आगे, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्राइंगल इक्वल एरिया। एक मीडियन है कोई, इसको इक्वल एरिया में कट कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेकिन वो कह रहा है सेपरेट है दो। तो ये एक लाइन है, इन दो ट्राइंगल का निकालना। तो पहले हम एक बार ये ट्राइंगल लेंगे, फिर ये दूसरी बार ये वाला आ जाएगा। तो इसको नाम दे दिया डी। तो हम लिखेंगे हेयर लेट पॉइंट डी डिवाइड्स द ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, कौन, डी पॉइंट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी का, तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो फॉर्मूला होगा x2 + x1 अपॉन में 2, y2 + y1 अपॉन में 2, ठीक है। x2 + x1 अपॉन में 2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो 3 + 5, 3 + 5 अपॉन में 2, -2 + 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो यह आया 5 + 3, 8 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2, तो आया 4, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल आए 4, 0। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकले, कोऑर्डिनेट्स, ये तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं 7.2 में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर 1/2 x1 y2 - y3 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। यहां हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/2, ए बी डी ले रहे हैं, तो x1 की वैल्यू 4, y2 - y3, दैट मीन्स -2 - y3 की वैल्यू 0, प्लस x2 मतलब 3,
y3 की वैल्यू y2 माइनस y3 की वैल्यू दी है 0 माइनस y1 की वैल्यू -6 प्लस x3 मतलब 4 y1 माइनस y2 y1 मतलब -6 माइनस y2 की वैल्यू -5 माइनस y1 a b d y1 माइनस y2 y1 की वैल्यू है +4 -6 माइनस y2 की वैल्यू जो है वो है -2। ठीक है, 1/2 as it is 4 into -2 -8 plus 3 into -6 -18 -6 plus 2 -4 -6 plus 2 -4 -4 plus 4 -16। ठीक है, एक सेकंड इसको दोबारा कर लेते हैं अपन, शायद कुछ गड़बड़। 1/2 इसको नोट कर लेना। हाँ, 1/2 4 into -2 -8 आएगा। अब +3 और माइनस माइनस प्लस, +3 और माइनस माइनस प्लस तो आएगा +6 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 2 तो -4। ठीक है, 1/2 -8 6 3 18 4 4 जा 16 तो -16। ठीक है, माइनस है तो प्लस का 10 या 10 -16। ठीक है, तो अंदर आया आगे आएगा। इसको थोड़ा जमा लेते हैं अपन। 1/2 18 -16 और माइनस का 8। ठीक है, 1/2 18 -16 18 में से 16 गए तो आया कितना 2 2 -8 -6। यूं ही जमा रहे, कोई मतलब ही निकला। -3 तो हमारा क्या है -3। एरिया ऑफ ट्राइंगल -3 तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट नेगेटिव। ठीक है, इसलिए हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3। इस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे हम। ठीक है ना, तो x की वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 आया। अब सिंस एरिया ऑफ सिंस point D divide in same ratio, so area of triangle, इस वाले एरिया ये तो हम निकाल लिया ABD। अब इसका एरिया इसके इक्वल होगा,
ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, ये भी 3 आएगा, ठीक है ना। ये भी क्या आएगा 3, नोट कर लीजिए इसको।